क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, कलय धर्मपदं सत्यं सत्ये धर्मः स्थिरो भवेत् न सत्यं नापि धर्मोस्ति कलय दुख समन्वितः, जिसका अर्थ है कलयुग में धर्म का एकमात्र आधार सत्य ही रहेगा, लेकिन जब सत्य का अभाव होगा तब धर्म नष्ट हो जाएगा और संसार दुख से भर जाएगा। और यही बात सभी के जीवन पर लागू होती है, जिसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं। रिसर्चर्स के जरिए आज हम ये जानते हैं कि एक एवरेज बच्चा 2 से 4 साल की उम्र में जाने अनजाने में झूठ बोलना शुरू कर देता है और 7 साल की उम्र तक आते आते वो स्ट्रेटेजिकली सोच समझकर झूठ बोलना सीख जाता है। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे बच्चों का मानसिक विकास ठीक से हो रहा है, उनकी इमेजिनेशन पावर, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों को समझने की काबिलियत का विकास हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों के इस डेवलपमेंटल फेज में माता पिता के तौर पर हमारा रोल क्या होना चाहिए। आइए इस छोटी सी कहानी के जरिए जानने की कोशिश करें। शाम का वक्त था। घर में सब अपना अपना काम कर रहे थे। पत्नी किचन में रात का खाना बना रही थी, बेटी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और मैं लिविंग रूम में लैपटॉप पर ऑफिस का काम निपटाने में डूबा था। तभी बेटा क्रिकेट बॉल और बैट हाथ में लिए आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उत्साह से कहा, पापा, आपने आज कहा था ना कि हम क्रिकेट खेलेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन टाइपिंग करते करते बोला, हाँ बेटा कहा था, लेकिन अभी बहुत अर्जेंट काम है, एक मीटिंग की रिपोर्ट भेजनी है, चलो कल पक्का। उसकी मुस्कान एक पल में फीकी पड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है पापा, और बैट घसीटते हुए अपने कमरे में चला गया। मैं फिर से काम में डूब गया। खुद को यह कहकर समझा लिया कि अरे खेल ही तो है, अभी नहीं तो कल सही, बच्चे तो वैसे भी भूल ही जाते हैं। रात को जब मैं सोने आया मैंने देखा कि बेटा पहले ही सो चुका था। अभी भी उसने जोर से अपने हाथों में क्रिकेट बॉल थाम रखा था। दिल के किसी कोने में अंदर से मैं जानता था कि मैं गलत हूं, पर खुद को सांत्वना देने के लिए मैं चाहता था कि कोई और भी मुझसे ये कहे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं कल उसके साथ खेल लूंगा, बच्चे तो वैसे भी भूल ही जाते हैं, है ना? पर जानते हैं मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कहा? उसने भी सवाल पूछे। उसने पूछा, क्या सच में भूल जाते हैं बच्चे? बच्चों को छोड़िए, क्या आप भूल पाए हैं अपना बचपन? और पत्नी के इन सवालों ने मुझे खुद से पूछने पर मजबूर कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं जब भी मैं अपना कोई वादा तोड़ता हूं ये सोचकर कि ये तो छोटी सी बात है, कहीं ना कहीं बच्चों का भरोसा भी थोड़ा सा टूट जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूं कि रिश्तों में झूठ बोलना और वादे तोड़ना एक्सेप्टेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में मैं बच्चों को बेईमान बना रहा हूं। उस पल ऐसा लगा जैसे नींद उड़ सी गई हो। उस रात मुझे एहसास हुआ कितना जरूरी है अपने हर प्रॉमिस को निभाना, और इसलिए उस रात मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया कि अब से या तो अपना हर प्रॉमिस निभाऊंगा या फिर प्रॉमिस करूंगा ही नहीं। उस रात मुझे एहसास हुआ कि पिता बनने के लिए मुझे खुद से बेहतर बनना होगा, और उस रात मुझे एहसास हुआ कि क्यों बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईमानदार रहे, कम से कम खुद के साथ और अपनों के साथ, तो चलिए उन्हें यह दिखाएं कि ईमानदारी हमारे संस्कारों का हिस्सा है। चलिए याद रखें, बच्चों के लिए हमारे छोटे छोटे वादे ही उनके सबसे बड़े सपने होते हैं। जब हम उन्हें बार बार टालते हैं तो उनके दिल में ये डर बैठ जाता है कि पापा मम्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
बच्चों से किया गया वादा जरूर निभाएं। ये वादे सिर्फ खेल या आउटिंग नहीं होते, ये रिश्तों की नींव होते हैं। चलिए याद रखें, हमारे काम की डेडलाइन आगे बढ़ सकती है, पर हमारे बच्चों का बचपन दोबारा कभी नहीं लौटेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।